ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू लिविंग अ लिटिल। आई होप यू गाइज आर ऑल वेल। और मैं इतने टाइम से सोच रही हूँ कि मुझे इस घर का होम टूर वीडियो बना रहे हैं। जब भी मैं घर साफ करती हूँ मैं हमेशा सोचती हूँ आज बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आज वीडियो बनानी है। ये करते 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 2 साल निकल गए एंड इट्स ऑलमोस्ट द लास्ट वीक मैं इस घर में रह रही हूँ। एंड अब मैं चाह कर भी इस घर को साफ नहीं कर सकती और थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंटेबल बना सकती, क्योंकि आधी चीज़ें मूव आउट हो चुकी है एंड अभी सिर्फ पैकिंग चल रही है। सो आई थॉट दिस वुड बी द राइट टाइम टू शो यू गाइज। राइट तो नहीं है बट इसके अलावा मुझे कोई टाइम नहीं मिलेगा, तो आई जस्ट थॉट कि मैं एक होम टूर दूँ आप लोगों को। इफ़ यू गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो यू मस्ट बी सीइंग मैंने बहुत सारे रूम्स में इस घर में वीडियोस बनाई है, बट आई वांटेड टू गिव अ एक्चुअल रियल और थोड़ा अच्छा होम टूर। आई टेल यू कि ये घर मैंने क्यों चूज़ करा एंड मच रेंट आई वॉज पेइंग एंड 250 यूरोज की भी कहानी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको मेरी शक्ल देख के समझ आ ही रहा होगा, कुछ लोग तो वैसे मेरे बालों में बहुत ज़्यादा कमेंट कर चुके हैं, दो अभी थोड़े ठीक लग रहे हैं, पर पूरे 2 वीक से इट्स जस्ट बीन सो कैओटिक। ऑफिस का काम चल रहा है, पैकिंग चल रही है, इधर जाना उधर जाना, नेक्स्ट मैं किस काउंटी में मूव कर रही हूँ और वहाँ पर कितना रेंट है, कैसे घर होंगे, वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली बताऊँगी। बट आई एम सो एक्साइटेड फॉर द न्यू शिफ्ट एंड जो भी अभी ये जो हसल चल रही है उस बीच आई जस्ट थॉट कि लेट मी गेट बैक टू माई यूट्यूब और एक वीडियो तो व्यूअर्स के लिए होनी चाहिए। ये हमारी लोकेलिटी है, घर के सामने ही मेडिकल सेंटर है एंड दैट्स आवर हाउस। दिस इज़ अ डीटैच्ड 4 bedroom हाउस विच वी रेंटेड, जो कि स्लैगो के पास एक और छोटी सी काउंटी है, विलेज है, वहाँ पर हम रहते हैं। ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर और ये हमारा फ्रंट यार्ड है एंड वी रियली गॉट इट इन अ ग्रेट डील ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जिसकी स्टोरी तो मैं आपको बताऊंगी। द मेन डोर फॉर द हाउस, और यहाँ पर जो लॉकिंग सिस्टम होता है ना वो यहाँ पे नॉर्मल नहीं होता। मतलब पहले आप ऐसे लॉक करते हो, देन यू लिफ्ट इट अप, देन ये जो है ताला लगता है। ये यहाँ का कुछ सिक्योरिटी सिस्टम है जिसकी वजह से आपको सभी घरों में ऐसे लॉक दिखाई देंगे। द मेन एंट्रेंस यहाँ पे एज यूजुअल जूतों की जगह है, रैक है नहीं हमारे पास। स्टेयर गोज अप, वहाँ पर 4 bedroom है, वो जो है ये हमारा बाथरूम है। एंड द फर्स्ट थिंग स्पेशियस ड्राइंग रूम। एंड पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दिस इज़ आर छोटू सा मंदिर सेटअप, जो कि पहले यहाँ था बट बिकॉज ऑफ दिवाली हमने थोड़ा यहाँ पर सेटअप किया था। ये एक एंटिक चीज़ है। दिस इज़ द क्यूट, ये भी साफ नहीं गंदा हो चुका है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने कल चूल्हे की रोटी बनाई थी, अगर इफ़ यू गाइस फॉलो मेरा इंस्टाग्राम आपको दिखेगा। सो दिस इज़ द एक्चुअल ड्राइंग रूम एरिया। दिस इज़ रियली ह्यूज, काफ़ी बड़ा है ये। रूम के सीधा पीछे हमारा किचन, आई विल शो यू द किचन। गाइस ड्राइंग रूम से कनेक्टेड एक किचन है हमारा। ये ट्रेडिशनल डाइनिंग टेबल है, प्लीज़ अवॉइड द मैस। यहाँ पर हमने चीज़ें धोकर रखी हुई है ताकि हम सब चीज़ें पैक कर सके। सो दैट्स आवर किचन एरिया, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ह्यूज है। एंड किचन के साथ ये लॉन्ड्री रूम है जहाँ पर वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों है। एंड एज यूजुअल इंडियन हाउस में आपको आटा तो दिखेगा ही। प्लीज़ गाइज सॉरी, अवॉइड द मेस अराउंड, मैं कुछ कर नहीं सकती। इसे हमारा बैकयार्ड का रास्ता है। घर रेंट करते हैं, अगर उस घर में बैकयार्ड है देन उसको क्लीनिंग और लॉन क्लीनिंग की जो भी जिम्मेदारी होती है वो आपकी खुद की होती है। लैंडलॉर्ड आपको ये सब चीज़ें करा के नहीं देता। एंड अगर आप बाहर से कराते हो तो पर सर्विस आपको 150 यूरोज देने होते हैं, नहीं तो आप एक खुद का एक लॉन मोवर खरीद सकते हो एंड देन वो क्लीनिंग करा सकते हो। फिर बाहर निकल के हम चलते हैं अब घर के अंदर की तरफ। ये है हमारा स्टोर जो कि बहुत ही मैसी है, यहाँ पर हम अपनी जैकेट्स टांगते हैं। एक हमारा बाथरूम है, दिस इज़ आवर 1 bathroom डाउनस्टेयर्स। अब चलते हैं ऊपर। रूम्स की हालत बहुत ही ख़राब है। टोटल यहाँ पर 4 bedroom है, ये स्टोरेज है, एक ये बाथरूम है और 2 bedrooms इधर है। एक बाथरूम एनस्यूट है और एक कॉमन है। एंड दिस इज़ माई रूम। यहाँ पर टेबल वेबल नहीं है क्योंकि सब जा चुका है। एंड दैट्स द व्यू फ्रॉम माई रूम। बैकयार्ड दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत धूप आती है हर रोज़। ये दूसरा बेडरूम है, यहाँ पे इसकी वार्डरोब है। पहले यहाँ पर होती थी ऑफिस की डेस्क जो कि अब नहीं है। एंड ये मैं हूँ, यहाँ से बैकयार्ड दिखता है। तो घर में मूव करने के बाद ना इतनी रूम्स बदले, इतनी सेटिंग बदली ना, मतलब एवरी डे आई बी लाइक, एवरी अदर वीक आई बी लाइक कि मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए। जहाँ से धूप आ रही है वहाँ पे मुझे ऑफिस टेबल चाहिए, नहीं तो मुझे अपना बेड चेंज करना, नहीं तो मेरी कमर दुख रही होती है तो मुझे बेडिंग्स चेंज करनी होती है। कभी मैं अपना गद्दा ज़मीन पे बिछा लेती हूँ, कभी बेड पे रख लेती हूँ।
बहुत ज़्यादा चेंजेस किया मैंने। सो बिफोर मूविंग टू दिस न्यू हाउस जो कि हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं, तो मैंने सारी चीज़ें जो भी दिक्कतें मुझे यहाँ फील हुई है, आई जस्ट मेड श्योर वो सारी चीज़ें उस नई प्रॉपर्टी में ना हो। ये हो गए दो बेडरूम्स और इनके साथ एक बाथरूम है। एक बाथरूम तो विद बाथटब होते हैं और एक बाथरूम होते हैं एनस्यूट रूम के साथ। तो लेट मी शो यू द एनस्यूट रूम। वो हमारा सबसे बिगेस्ट रूम है, जो कि सबसे बड़ा वैसे है। आगे वाले दोनों रूम में बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं पैकिंग कर रही थी। फिर येट अगेन मैंने सोचा यार वीडियो तो बनेगी नहीं, तो अभी टाइम है वीडियो बनाने का। बाकी के 2 रूम, ये बड़ा रूम है, ये एक छोटा रूम है। यहाँ पर सिंगल बेड हुआ करता था जब हम मूव हुए थे। और उसके बाद मैंने डेस्क है, यहाँ पर सिद्धांत का डेस्क हुआ करता है जो कि अब गायब हो चुका है। एंड ये किसी एसएसपी की बुक रखी है, ये शॉर्ट डेस्क रूम, वर्क रूम। अगेन पैकिंग के चक्कर में ये सारी चीज़ें पैकअप हो चुकी है। सिंगल बेड बड़े रूम पे लगा दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, तो मैं वहीं सोती हूँ। मैं शो यू द अदर फाइनल रूम। सबसे बड़ा एनस्यूट रूम, यहाँ पर हमने 2 वार्डरोब शिफ्ट कर रखी है। वो मेरा बेड है जहाँ पर मैं अभी भी पैकिंग कर रही हूँ। ये डबल बेड है, स्कोर की स्लिप डिस्क, और ये सो रहा है। एंड दीज आर द 2 विंडोज़ कनेक्टेड। और फिर यहाँ पर ये फ्रंट यार्ड है। एंड इस रूम के साथ येट अगेन एक अटैच्ड एनस्यूट बाथरूम है। So this is the bathroom. Guys, this was the filthy home tour which I never wanted to show you guys, but मेरे पास कोई choice नहीं थी, कोई option नहीं था। So this was our 4 bedroom house. फ्रंट में 2 बेडरूम, एक सिंगल रूम और एक एनस्यूट, एंड बैक में 2 डबल बेडरूम्स। तो मैं जो अपने रूम्स थी वो शिफ्ट करते रहती थी। कभी फ्रंट रूम में मैं अपना ऑफिस सेटअप करती थी, कभी बैक रूम में मैं सोती थी। फिर जब समर आ गई थी तो काफ़ी टाइम तक धूप रहती थी, तो मैं बैक रूम में शिफ्ट हुई क्योंकि वहाँ पर 10 बजे तक धूप रहती थी। सो आई ऑलवेज यूज टू शिफ्ट माई थिंग्स, माई रूम एवरी सिंगल मंथ, आई वुड से। एंड इट रियली फील्स गुड कि इस घर के साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। रियली फेल्ट लाइक होम। खुद का डिटैच्ड हाउस था, देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन। एंड मैं इससे पहले जब भी रह रही थी, मैं शेयरिंग रूम या शेयरिंग हाउस में रह रही थी। सो आई हैड माई वेरी ओन थिंग। मैंने इस घर को कुछ बहुत ज़्यादा डेकोर और सेटअप नहीं किया, बिकॉज वी हैड इनिशियल प्लान सिर्फ 5 या 6 महीने के लिए यहाँ पर रहने का। बट विद टाइम कब यहाँ पर 2 साल निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। तो गाइज इवेंचुअली आई टेल यू द स्टोरी कि हम डबलिन से इतना दूर मूव क्यों हुए। इट इज़ लाइक 3 hours ड्राइव, एज वेल एज अगर आप ट्रेन से भी जाते हो तो आपको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं डबलिन जाने में। सो आई टेल यू माई रीजन्स कि हाउ आई एंडेड अप दिस हाउस। टिप्स आई वुड लाइक टू शेयर कि जब आप एक हाउस हंट करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जाननी चाहिए। सो इट वॉज ड्यूरिंग द कोविड टाइम जब हम घर ढूंढ रहे थे। तो मेरा और सिद्धांत का जो लेट ऑफ टाइम था अपने पुरानी एकोमोडेशन से, तो इट वॉज वेरी सिमिलर। तो मतलब कुछ डेज अप एंड डाउन करके सो वी ट्राई टू लुक आउट फॉर हाउसेज। डबलिन में देखे, और डबलिन के आसपास जितने भी काउंटीज हैं, किल्डेर, लीक स्लीप, जितनी भी वेक्सफोर्ड, वाटरफोर्ड, सब काउंटीज में देख लिया। और मुझे घर नहीं मिल रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड, ट्रैवल भी कम था एंड मैं ज़्यादा हाउसेज विजिट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे बाहर जाना ज़्यादा अलाउड भी नहीं था। तो मैंने जो अपनी रिसर्च है वो विद इन आयरलैंड ड्राफ्ट पे डाल दी, और मैंने जितनी भी लोकेशंस थी बेस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी मैंने सारे घर में अप्लाई किया। देवर दीज 2 हाउसेज जो कि मुझे स्लाइगो में मिले, एंड यू वोंट बिलीव द हाउसेज रेंट वर सो चीप। ये 4 बेडरूम का घर हमें मिला सिर्फ 1000 यूरोज में। आई मीन आई कुडंट बिलीव। जब मैं इस घर में मैंने देखा 4 बेडरूम में 1000 यूरो रेंट है। लाइक इवन इन डबलिन हम 650-700 यूरो देते थे। देन ऑल्सो वी कुड बेयरली अफोर्ड सिंगल बेडरूम। और ऑफिस तो हमें जाना ही नहीं था, तो वी वर लाइक कि अगर जाना भी होगा तो इट विल बी अदर वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, सो इट इज़ गोना बी रिमोट। सो आई रियली फाउंड दिस हाउस वेरी स्पेशियस, ब्यूटीफुल। लेकिन जब मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार डेस्टिनेशन आ ही नहीं रही है। एंड जब मैं इस काउंटी में लैंड बोल रही हूँ, जब मैं इस काउंटी में आई, मैं ट्रेन स्टेशन से उतरी, मुझे कोई शॉप नहीं दिखी। देयर वाज जस्ट दिस सुपर वैली और कुछ भी नहीं था। तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही थी, बट एक काउंटी लाइफ जीनी थी, थोड़ा ऐसे कंट्री लाइफ एक्सपीरियंस करना था। तो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कार भी नहीं थी। तो यहाँ पे ट्रैवल बिल्कुल ईजी नहीं था। सिर्फ यहाँ से सिर्फ एक ट्रेन जाती है स्लाइगो, कोई बसेस नहीं है, एंड लास्ट ट्रेन सिर्फ 7 बजे होती है। तो मैंने सिद्धांत को फ़ोन करके बोला कि यार अगर हम ये घर ले रहे हैं, हमें 6 महीने में गाड़ी लेनी नहीं तो हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। सो इवेंचुअली विद टाइम 6-7 महीने हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे, और जब भी ग्रॉसरी लेने जाते थे सूटकेस लेकर जाते थे। तो इट वॉज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे तो ये कंट्री लाइफ काफ़ी अच्छी लगी।
एंड कुछ टाइम के लिए वन ऑफ माई फ्रेंड लक्षित, आप यूट्यूब पे पता नहीं फॉलो आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी है कि नहीं, पर इंस्टाग्राम पे वी यूज टू पोस्ट अ लॉट, तो मैंने तो ही वॉज हियर, तो दैट टाइम वी वर 4 people लिविंग इन द हाउस एंड फॉर 2 to 3 months मैंने सिर्फ अपना रेंट पे किया है विच इज़ 250 euros. So I eventually saved on rent for a couple of months and then we were back to another 500-600 euros क्योंकि थोड़ा सा रेंट इंक्रीज हो गया था क्योंकि हमें यहाँ पर 2 साल हो गए हैं. सो दिस वॉज अबाउट आवर हाउस गाइज. वाइल रेंटिंग अ हाउस मेक श्योर कि आप, तो जब मैं इस हाउस पे विजिट करी थी आई वॉजंट रियली श्योर, जब तक मैंने लैंडलॉर्ड से नहीं मिला, मैंने पेमेंट नहीं करी, एंड देन आई इमीडिएटली आस्क्ड फॉर अ रेंटल अग्रीमेंट जो कि 1 साल का था. फिर सेकेंड ईयर के लिए हमने एक और रेंटल अग्रीमेंट बनवाया. और जब भी आप एक हाउस रेंट करते हैं, अगर उसमें फ्रंट यार्ड है और बैक यार्ड है विच आई टोल्ड यू, तो उसकी जितनी भी मेंटेनेंस है वो आपको खुद बेयर करनी होती है. एंड योर हाउस डिपॉजिट इज इक्विवेलेंट टू योर फर्स्ट मंथ रेंट. पर मैंने इनिशियली 500 euros पे करे एंड देन व्हेन वी मूव टू द हाउस द वेरी फर्स्ट डे वी पेड द बैलेंस विच इज 1 month rent and the same deposit. So guys, this was my story about renting this huge beautiful house in County Sligo. I know this video was a very filthy one, मतलब मैं खुद भी पता नहीं, and the house was so untidy, मतलब जो कि usually भी नहीं होता, but I hope I gave you a sense of the things around. अगर आप एक काउंटी में रहते हो at least with your family, तो चीज़ें काफ़ी एक्सेसिबल है. लाइक 200 मीटर्स पे यहाँ पर मेडिकल सेंटर है, उससे आगे जाकर 500 मीटर्स में स्कूल है. सो इफ़ यू हैव अ फैमिली एंड इफ़ यू वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ ओवर हियर इन आयरलैंड, आई थिंक दिस कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू. यहाँ पर बच्चों के साथ रह सकते हो एंड यू कैन सेव ह्यूज ऑन रेंट्स. एंड इफ़ यू हैव अ कार देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर आपकी रिमोट जॉब है तो ऑब्वियसली इफ यू हैव टू गो टू डबलिन एवरी डे इट्स नॉट पॉसिबल, बट इफ देर आर ऑप्शंस फॉर रिमोट वर्किंग इट्स वर्थ लिविंग इन द कंट्री एरिया. एंड यहाँ पर लोगों के साथ बात कर सकते हो एंड यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस. So let me know in the comment section how this experience was for you guys, and the new home tour is gonna be so much better than this, so much better. So thank you guys for watching this video. I'll see you guys in the next video.